दर्शकों, क्या आपको दिल्ली हाई कोर्ट का 2 सितंबर 2025 का वो ऑर्डर याद है जिसमें दिल्ली राइट्स के चलते यानी कि दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस में उमर खालिद, शार्जिल इमाम के साथ 7 और लोगों की बेल डिनाई कर दी गई। जी हाँ, ये ऑर्डर जैसे ही बाहर आया आपने तो देख ही लिया कि कैसे लीगल फैटर्निटी में हल्ला मच गया। प्रशांत भूषण से लेकर कपिल सिब्बल तक सारे ही दिग्गज एडवोकेट सिर्फ यही चीज बोल रहे थे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सही नहीं किया है, और क्यों सही नहीं किया है इसके बारे में भी हमने अपनी वीडियो में आप सबको बताया था। लेकिन आज के दिन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ये मूव एक्यूज की तरफ से है, यानी कि इस पूरे केस में जो प्राइम एक्यूज्ड हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा इस केस का और इस कॉन्स्पिरेसी का जिम्मेदार बताया जा रहा है, उमर खालिद, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा मूव हमें देखने को मिला है। जी हाँ, अब हम आगे चलते हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनका मूव क्या है, क्या उन्होंने ऐसा बड़ा कदम उठाया है जिसने सभी को चौंका दिया है। साथ ही इस वीडियो के अंत तक आप हमें कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली राइट कॉन्स्पिरेसी केस में उमर खालिद एक कॉन्स्पिरेटर हैं या फिर नहीं। तो दर्शकों, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2 सितंबर 2025 को दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस में हाई कोर्ट ने उमर खालिद, शार्जिल इमाम और साथ ही में 7 और लोगों की जो बेल है उसे डिनाई कर दिया। ये जो ऑर्डर दिया गया था, ये ऑर्डर दिया गया था जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की तरफ से, जिन्होंने बस बोला ऑल अपील्स आर डिसमिस्ड। 133 पेजेस का दर्शकों ये ऑर्डर था, जिसमें हाई कोर्ट ने बहुत ही डिटेल में अपनी रीजनिंग दी और उन्होंने बताया है कि क्यों उन्होंने जो बेल है सभी एक्यूज की वो डिनाई की है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि जस्टिस शैलेंद्र कौर जैसे ही उन्होंने ये ऑर्डर दिया था उसके कुछ ही दिनों बाद रिटायर होने वाली थी, यानी कि वो अब अपने ऑफिस की जो अपनी पोजीशन है उसे छोड़ चुकी हैं और वो रिटायर हो चुकी हैं। जिसके बाद प्रशांत भूषण ने भी एक ट्वीट किया था और उन्होंने ये भी बोला था कि वो देखना चाहते हैं कि जस्टिस शैलेंद्र कौर का जो इन सभी एक्यूज्ड को बेल ना देने का जो ऑर्डर था, क्या वो उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिलवा पाता है या नहीं। तो ये एक तरफ से ताना था। इससे क्लियरली ये इंटेंशन समझ में आता है कि प्रशांत भूषण कह लीजिए या फिर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कह लीजिए, सभी इस ऑर्डर से बिल्कुल नाखुश थे। दर्शकों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाला मूव यहाँ पर इसके बाद हमें देखने को मिला, और वो मूव ये है कि जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में जो मेन प्राइम एक्यूज हैं यानी कि उमर खालिद, उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जी हाँ दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करते हुए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर 2025 के अपने बेल डिनाई के ऑर्डर को चैलेंज किया है। तो अगर मैं आपको कहूं कि उन्होंने अपने ऑर्डर में क्या कहा है, इससे पहले कि अगर मैं आपको बताऊं कि उमर खालिद ने चैलेंज करते हुए अपनी पिटीशन में क्या कहा है, दर्शकों आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि दिल्ली राइट्स ये वो दंगे हैं जो 2020 में दिल्ली में देखे गए थे, यानी कि तब एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट के दौरान जो फॉर्मर जेएनयू स्टूडेंट थे उमर खालिद, उनका नाम यहाँ पर सबसे आगे आया और ये कहा गया कि उन्हीं की वजह से जो है ये दंगे इनिशिएट हुए और उन्होंने ही इन दंगों को भड़काने की कोशिश की, जो हमारी डेमोक्रेसी में कम्युनल हार्मनी होती है उसे डिसरप्ट करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं इन पूरे दंगों को यूएपीए एक्ट के अंडर लाया गया, यानी यूएपीए के अंडर जो है वो उमर खालिद पे चार्जेस लगे थे। तो आप सभी जानते हैं कि यूएपीए अपने आप में बहुत स्ट्रिक्ट पीनल लॉ है, जिसके तहत बेल मिल पाना काफी मुश्किल होती है, और यहाँ पे वही मुश्किल हमें उमर खालिद के केस में देखने को मिल रही है, जिनकी जो पिटीशन है, बेल पिटीशन, वो सुप्रीम कोर्ट तक में 14 से 15 बार तक जो है एडजर्न हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अपना बेल पिटीशन वहां से विड्रॉ करना पड़ा, और जिसके बाद वो जब दिल्ली हाईकोर्ट गए तो वहां से भी उन्हें रिजेक्शन मिला। तो दर्शकों, ये जो पूरा विवाद है, आप कह लीजिए तो 2020 के जो पूरे राइट्स हैं वो इनिशियली एक एफआईआर के बेस पर हुए थे। तो अगर आप इस एफआईआर की बात करेंगे तो ये एफआईआर जो थी वो स्पेशल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस ने लॉन्च की थी अंडर आईपीसी एंड यूएपीए, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, और इसमें कई सारे एक्यूज्ड को जो है वो दोषी ठहराया गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस का मानना था कि इन दंगों को भड़काने की वजह से 53 लोगों की डेथ हो गई थी और कई लोग इंजर्ड हो गए थे। तो एक बहुत बड़ा जो है हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था। तो उसके चलते ही दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया, चार्जशीट फाइल की और कई सारे एक्यूज जो थे उन्हें उनमें नेम किया, जिसमें से कुछ को बेल मिल चुकी है, लेकिन जो ये 9 एक्यूज थे जो दिल्ली हाईकोर्ट इकट्ठे गए थे अपनी बेल के लिए, उन सबकी बेल अब रिजेक्ट हो चुकी है, और बारी बारी करके सभी के सभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, जहां पर उमर खालिद भी अब उनमें से एक है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया है। दर्शकों, अगर हम बात करें कि उमर खालिद का जो बेल फाइल करने का हिस्ट्री है वो कैसा है, तो सबसे पहले जो ये सिलसिला है ये ट्रायल कोर्ट से स्टार्ट हुआ, जहां पे ट्रायल कोर्ट ने मार्च 2022 में उनकी जो बेल है वो रिजेक्ट कर दी थी। जी, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि द
Trial court denied his bail request in March 2022 after the High Court also rejected his plea in October 2022. यानी कि ट्रायल कोर्ट से रिजेक्शन के बाद वो हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट ने भी 2022 अक्टूबर में ही उनकी बेल जो है वो रिजेक्ट कर दी थी। ये उनका फर्स्ट रिजेक्शन था। इसके बाद उन्होंने मैटर को सुप्रीम कोर्ट खींचा था। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो पहली बार सुप्रीम कोर्ट गए अपनी बेल को लेकर, उससे पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, जहां पर मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से रिस्पॉन्स मांगा था इस बेल के खिलाफ कि क्या वो इस बेल प्ली को चैलेंज करना चाहते हैं और अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो उनका क्या डिफेंस है। तो यहाँ पर उन्होंने जो है वो दिल्ली पुलिस को टाइम दिया था, लेकिन 14 बार बेल प्ली एडजर्न होने की वजह से जो खालिद है उन्होंने फरवरी 2024 में ही अपनी जो बेल एप्लीकेशन थी वो सुप्रीम कोर्ट से रिमूव कर ली, यानी कि विड्रॉ करवा ली। और उन्होंने बोला कि चेंज सर्कमस्टांसेस की वजह से हम कोई दूसरा ऑल्टरनेट देखेंगे, और उनका दूसरा ऑल्टरनेट यही था कि वो हाई कोर्ट जाके बेल की फिर से रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन वहां से वो सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद सीधा गए ट्रायल कोर्ट में, और दूसरी बार ट्रायल कोर्ट में 28 मई 2024 को उनकी बेल प्ली जो है वो रिजेक्ट हो गई। और उसके बाद अब 2025 में सितंबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से दूसरी बार उनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। दर्शकों, अगर हम बात करें कि जब हाई कोर्ट ने उनकी बेल प्ली को रिजेक्ट किया है 2 सितंबर को, तो उनके क्या ग्राउंड्स रहे होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो पिटिशनर्स थे, यानी कि जो बेल सीख कर रहे थे, उमर खालिद, शार्जिल इमाम और उनके साथ बाकी और 7 एक्यूज्ड, उन सबका यही कहना था कि इतना समय हो चुका है, यानी कि 2020 में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, अब 2025 हो चुका है, 5 साल हो चुके हैं, और ये सारे के सारे एक्यूज जो हैं वो जेल में है इस समय। उन पे चार्जशीट तो फाइल है, लेकिन कोई ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि ट्रायल कोर्ट, सबसे लोअर कोर्ट में अभी तक कोई केस का जो इनिशिएशन है वो आगे नहीं बढ़ा है। ऐसे में इतने लंबे समय तक एक्यूज्ड को प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के बेसिस पे, यानी कि उन्हें इनोसेंट मानते हुए उन्हें बेल ग्रांट करना चाहिए। ये लॉन्ग इनकार्सिनेशन का जो ये एटमॉस्फेयर बना हुआ है, जहां पे इतने लंबे समय तक बेल नहीं मिल पाती है एक्यूज्ड को, तो उनके खिलाफ जो है वो थोड़ा लीनियंसी बरतानी चाहिए जब तक ट्रायल स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा प्राइमा फेसी जो चार्जेस है उनके अगेंस्ट प्रूव नहीं हुए हैं। तो जब तक कुछ उन्हें कन्विक्ट कोर्ट नहीं कर देता तब तक उन्हें इनोसेंट माना जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने यहाँ पर देखा कि जो अभी केस चल रहा है वो बेशक ट्रायल पे नहीं है, लेकिन जो एविडेंस है, जो दिल्ली पुलिस ने, सीबीआई ने जो एविडेंस सामने रखे हैं, उनके बिहाफ पर ये कह सकते हैं कि जो उमर खालिद थे और जो बाकी के एक्यूज थे, उनका कहीं ना कहीं रोल है उन दंगों को भड़काने में। अब इसके लिए उन्होंने कई व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात की। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो डिफेंस था उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स की चैट्स जो है वो सामने रिवील की थी कि उस चैट्स में, उन ग्रुप्स में जो थे, ये जो एक्यूज्ड हैं या को एक्यूज्ड हैं वो मेंबर्स थे, और किसी की वजह से फंड रेज हो रहा था, किसी की स्पीचेस की वजह से जो है वो लोग उस डायरेक्शन में जा रहे थे कि दंगे भड़के। हालांकि दर्शकों, जो उमर खालिद थे उनके साइड के जो काउंसिल थे वो बार बार कह रहे थे कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में होने की वजह से हम किसी को कॉन्स्पिरेटर नहीं बोल सकते, हम किसी को एक्यूज नहीं बना सकते। लेकिन ऑपोजिशन में थे एसजी मेहता, तुषार मेहता, उन्होंने दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट किया, और दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने बोला था, जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, उनका कहना था, उमर खालिद एंड शार्जिल इमाम वर प्रिपेयरिंग टू डिवाइड द नेशन, cutting the nation on the basis of religion. They are all acting in concrete. Gulfisha, Umar, everyone, they are in touch with each other by WhatsApp group and conspiracy is taking place. लेकिन उन्होंने बार बार एजर्ट किया कि ऐसा नहीं है, ये सारे ही लोग जो थे, उमर खालिद, शार्जिल इमाम, गुलफिशा फतीमा और इनके साथ जो भी बाकी के सारे एक्यूज थे, वो सारे ही व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स थे, और वहां पर उन्होंने ये नेशन को डिवाइड करने की कोशिश की रिलीजन के बेसिस पर, और जो कॉन्स्पिरेसी है उसको अंजाम दिया। अब दर्शकों, इस पूरी कंट्रोवर्सी में जहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया है, इसी बीच हमने देखा कि कपिल सिब्बल ने जो उमर खालिद का बहुत जोरों शोरों से पक्ष लिया है। तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो हमेशा ही यूएपीए और ऐसे ड्रकोनियन लॉस के खिलाफ बोलते आए हैं, उन्होंने इस बेल ऑर्डर को एक अलग नजरिए से देखा। तो उन्होंने कहा कि वी डू नॉट वांट to do the right thing and raise our voice for it. Our lawyers, middle class and society are silent. तो उन्होंने इस ऑर्डर को बहुत ही गलत देखा। उन्होंने बोला कि जब ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसके बीच में इतने लंबे समय तक किसी को जेल में रखना जो है वो जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, जो हमारा नेशनल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कहता है, हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं और सिर्फ एजम्पशंस के बेसिस पर हम किसी को बेल नहीं दे रहे हैं। तो कपिल सिब्बल ने जो है वो इस ऑर्डर को बहुत ही
सही नहीं माना है। लेकिन अपेरेंटली अगर हम बात करें फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज की, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की, जो अब रिटायर हो चुके हैं, अगर हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उन्होंने एक चीज क्लैरिफाई करने की कोशिश की और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बोला कि जो खालिद के काउंसिल थे, अगर वो कह रहे हैं कि 14 बार सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, तो अगर हम ध्यान से देखें तो खालिद के काउंसिल ही वो थे जिन्होंने इतनी बार एडजर्नमेंट लिया। यानी कि जब भी अगर केस आता था और सुनवाई के लिए फिक्स होता था, तो उनके जो काउंसिल है वो प्रेजेंट नहीं होते थे और एडजर्नमेंट होता था। तो ये डिले जो है वो किसी दिल्ली पुलिस या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं था, बल्कि खुद खालिद के काउंसिल की तरफ से था। तो उन्होंने ज्यादा और कमेंट ना करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने अपना पक्ष इस तरीके से इस ऑर्डर के अगेंस्ट रखा है। तो दर्शकों, ये थी आज की अपडेट जो उमर खालिद कॉन्स्पिरेसी केस को लेकर थी, यानी कि दिल्ली राइट्स 2020 को लेकर थी। अब हमें देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बेल एप्लीकेशन को एंटरटेन करता है या नहीं, और अगर एंटरटेन करता है तो क्या वो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को ओवरटर्न करेगा, यानी कि उनके ऑर्डर को हटाकर अपना एक ऑर्डर पास करेगा जहां पर उमर खालिद और जो बाकी के एक्यूज हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट इस समय आए हैं दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करते हुए, क्या उन सबको बेल मिल पाएगी या नहीं, और आपकी नजरों में क्या उमर खालिद कॉन्स्पिरेटर है या नहीं। तो इन सारे सवालों के जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए टू गेट ऑल द लीगल अपडेट्स एंड न्यूज। थैंक यू सो मच।